एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा तो परिभाषा, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों की पूरी जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक ही जाति का, देखो, एक ही जाति की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो, क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिए, इसमें उदाहरण दे रखे हैं आपको। पक्षी, दूसरा है मकान, तीसरा है पेड़। देखिए, पक्षी कह देने से, अगर हम पक्षी कहते हैं तो पक्षी तो बहुत सारे होते हैं, चिड़िया, मोर, चील, है ना, तो हम उसको क्या कह देते हैं? पक्षी कह देते हैं। ठीक है, तो एक ही जाति का बोध होता है। जैसे मकान है, मकान भी बहुत प्रकार के होते हैं, कच्चा मकान, पक्का मकान, छोटा बड़ा, ठीक है ना, तो सीमेंट का बना हुआ, मिट्टी का बना हुआ, है ना, तो उसे हम मकान कह देते हैं। अब जैसे पेड़ है, पेड़ भी कई तरीके के होते हैं, जैसे आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है ना, तो पेड़ कह देते हैं उनको। यानी कि बहुत सारे पेड़ ना कह करके, अलग अलग नाम ना ले करके उसको एक ही नाम दे देते हैं, उन्हें पेड़ कह देते हैं। इसी तरीके से देखिए बच्चों, और भी हो सकते हैं शब्द। जैसे मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य कहने पर पूरे मानव जाति का बोध होता है, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। अब जैसे मैंने लिया पशु, ठीक है, अब पशु कहने पर सभी प्रकार के जानवर आ जाते हैं, जैसे गाय है, कुत्ता है, हाथी है, घोड़ा है। ठीक है, अब जैसे नदी है, ठीक है, नदी, नदी कहने से सभी प्रकार की नदियाँ आ जाती हैं, ये सभी प्रकार की नदियों का बोध होता है, जैसे गंगा हो, यमुना हो, नर्मदा हो, कावेरी हो आदि। ठीक है, अब फल ले लेते हैं, फल, है ना, फल में भी आम, सेब, केला, अंगूर। ठीक है, तो इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि एक ही जाति की सभी वस्तुओं और प्राणियों का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ पाए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।